पुरुषन एवं उपदेश विधि उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भवबंधन की निवृत्ति हो। जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और शरणापन्न सज्जनों के हितैषी हो, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। हे शरणागत वत्सल, करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्य अमृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए, जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है। उस संसार दावा नगर से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का ये स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावा नल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए, अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसार अनल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त शम आदि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्व उपदेश करे। गुरु कहे, हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यति जन इसके पार गए हैं, वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है, जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुक्ष की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती हैं। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है, और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। प्रश्न निरूपण। शिष्य, हे स्वामी, कृपया सुनिए, मैं ये प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बंधन क्या है, ये कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक अर्थात पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है? कृपया ये सब कहिए। गुरु कहते हैं, तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल
तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। स्वप्रयत्न की प्रधानता। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है? अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है? आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार से नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि ना जाना तो शास्त्र अध्ययन व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ? अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता। औषधि को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है? बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधिध्यासन आदि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसलिए रोग आदि के समान भव बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न विचार। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप अर्थात संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थ युक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। हे विद्वान, जो मैं कहता हूं सावधान होकर सुन। उसको सुनने से तू शीघ्र ही भव बंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। तदनंतर शम, दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्म अनात्म विवेक
अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं समझाता हूँ। तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर।